अगर फिनास्टेरॉइड डीएसटी को ब्लॉक कर रहा है तो डूटास्टेरॉइड का क्या जरूरत पड़ गया, क्योंकि डूटास्टेरॉइड ज़्यादा पावरफुल है फिनास्टेरॉइड के कंपैरिजन में। इंडिया के अंदर 10 में से 7 आदमी हेयर फॉल से परेशान हैं और उनमें से कुछ लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग तो नहीं कर रहे। लेकिन जो आदमी ट्रीटमेंट कर रहा है और डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने उनको जरूर फिनास्टेरॉइड या डूटास्टेरॉइड इन दोनों में से कोई एक दवाई जरूर दिया होगा खाने के लिए। तो बात जानने के पीछे ना 2 मेन रीजन है। एक रीजन का नाम है टाइप 1 एंजाइम, दूसरे का नाम है टाइप 2 एंजाइम। हाँ, आपने सही सुना, उसका नाम वैसे ही रखा गया है, टाइप 1 रखा गया और टाइप 2। जो टाइप 2 होता है वो क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि ज़्यादातर जो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में काफ़ी कम होता है, तो उस हार्मोन को एंजाइम 2 डीएसटी में कन्वर्ट कर देता है। और जो डीएसटी होता है, आपने जो स्कैल्प है उसके जहाँ पे हेयर फॉलिकल, जहाँ से बाल उगता है, जो हेयर का फॉलिकल है उसके चारों तरफ से आके जमा हो जाता है, जिस वजह से जो फॉलिकल है पतला होने लगता है और वहाँ पे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो टाइप 1 एंजाइम है वो क्या करता है, जब हमारा स्किन होता है ना, पूरा बॉडी का स्किन हो, तो अपने स्कैल्प हो, उसमें ना कुछ नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है कि ज़्यादा ऑयल निकला तो भी गड़बड़े, कम निकला तो भी गड़बड़े। तो अपने स्कैल्प का जो हेल्थ है, कितना ऑयल निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, वो टाइप 1 एंजाइम डिसाइड करता है। ये होता है 2 रीजन। अगर आप फिनास्टेरॉइड को खाते हो ना, तो ये टाइप 2 का जो एंजाइम है उसके लिए परफेक्ट काम करता है, यानी कि जो डीएसटी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना उसको बंद कर देता है। लेकिन जो डूटास्टेरॉइड है ये दोनों में काम करता है, ये डीएसटी को भी ब्लॉक करता है और जो टाइप 1 है, स्कैल्प के अंदर ऑयल जो प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल में रखता है। इसलिए डूटास्टेरॉइड ज़्यादा पावरफुल है। ये ज़्यादा पावरफुल है इसका मतलब नहीं कि सभी लोग खाना चालू कर दो। डॉक्टर ने कुछ रूल्स लगाया। कौन है डॉक्टर ने? यूएस में एफडीआई करके एक संगठन है यूएस का, उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सा मेडिसिन किसको देना चाहिए। और इंडिया में जितना भी डेर्मेटोलॉजिस्ट है वो भी उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। जब भी कोई पेशेंट फिनास्टेरॉइड को खाता है लेकिन उसको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे, उस केस में डॉक्टर उसको डूटास्टेरॉइड देते हैं। दूसरा है कि अगर किसी का हेयर फॉल है, वो क्राउन एरिया में होता है ना, तो उसको डूटास्टेरॉइड मिलता है। देखो, हेयर फॉल फ्रंट से भी होता है, क्राउन से भी होता है। अगर स्टार्टिंग का यहाँ से होता है तो ज़्यादा चांस है कि आपको डॉक्टर ने फिनास्टेरॉइड दिया होगा। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल क्राउन के साइड से हुआ है, जैसे कि मेरा केस में है, तो डॉक्टर ने मुझे डूटास्टेरॉइड दिया। मैंने 5 महीने तक डूटास्टेरॉइड का मेडिसिन खाया। और आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को देखा होगा, उन लोग ये गंजे ही हैं लेकिन उनका छोटे छोटे बाल पतले यहाँ पे हल्का रहता है। लेकिन कुछ गंजे ऐसा है ना, उनका जो स्कैल्प है ना एकदम चिकना रहता है, उसमें बाल नहीं रहते, यानी कुछ भी एकदम हल्का सा थोड़ा सा रहता है या तो नहीं रहते, यानी कि बहुत ही सीवियर केस है। जो सीवियर केस होता है उसमें डूटास्टेरॉइड अच्छा काम करता है, फिनास्टेरॉइड उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। डूटास्टेरॉइड इतना ही पावरफुल है, इतना अच्छे रिजल्ट देता है, तो साइड इफेक्ट भी जाहिर सी बात है कि फिनास्टेरॉइड से ज़्यादा है। अगर जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको ये मैं बता दे रहा हूँ, जो फिनास्टेरॉइड डूटास्टेरॉइड है, इन दोनों का कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो साइड इफेक्ट्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो ये साइड इफेक्ट ये है कि आपको सेक्स करने में मन थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा है कि सीमन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर जो टाइम दी उसका डिक्रीज हो जाएगा। ये मेन रीजन है, और सबको मिला के लिबिडो बोला जाता है, ये उसका साइड इफेक्ट होता है। अभी आप ये जान लो, जो फिनास्टेरॉइड है या डूटास्टेरॉइड है, दोनों में ही साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन कितना होता है वो जानना जरूरी। आप लोग बहुत से वीडियोस देखे होंगे, उसमें लोग यही बोल के डरा देते हैं कि इसमें साइड इफेक्ट है, ये है वो है। लेकिन सारे डॉक्टर्स, कोई डॉक्टर के पास जाओगे जो हेयर का स्पेशलिस्ट है, ये 2 दवाई में से कोई एक दवाई जरूर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि साइड इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। आपको फालतू में लोग बोल के डरा दें। मैंने खुद भी 5 महीने तक डूटास्टेरॉइड को खाया हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अगर 100 आदमी इन मेडिसिन को खाते हैं तो उनमें से 4 या 5 लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं। ये जो आपको साइड इफेक्ट पता है, 4 या 5 लोगों को ही होते हैं, बाकी 95% लोगों को नहीं होता है, 5% लोगों को सिर्फ होता है। और जो 5% लोगों को होता है वो भी रिवर्सेबल है। जैसे मेडिसिन खाना बंद किया तो साइड इफेक्ट भी गया। अगर आपका हेयर फॉल का कंडीशन स्टेज 1 में है, तो ही स्टार्ट हो रहा है, और आपका उम्र 20 से भी कम है, तो आपको डूटास्टेरॉइड खाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा चांस है कि नहीं। लेकिन अगर आपको उम्र बढ़ चुका है, 25, 26, 27, 25 के ऊपर हो चुके हो, और आपका क्राउन एरिया में काफ़ी सारे बाल जा रहे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि डॉक्टर आपको डूटास्टेरॉइड देंगे। अगर फिनास्टेरॉइड आपके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया तो। इस वीडियो में इतना ही। इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। हाँ भाई, आप में से ना 80% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन, तो अगर आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे को। और वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।